और यहाँ पर जो हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, उसमें किस तरीके से मिड डे मील आ रहा है, क्या आ रहा है। अभी मैं आया तो यहाँ देखा मैंने बच्चे मिड डे मील ही जो है खा रहे थे। लंच का भी समय है। जो मिड में जो मील मिलती है मिड डे मील उसे कहा जाता है। और कई अलग अलग फाउंडेशन से या जो भी जिस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर आती हैं, मटर भी है, आलू मटर की ये पूरी सब्जी और रोटी है। बच्चों से भी बात करेंगे कि कैसा उनको ये खाना लगता है, कैसे वो खाते हैं, तो कैसा उनको महसूस होता है। तो ये खाना आता है स्कूल में, अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। अच्छा है। तो रोज आता है? हाँ, क्या क्या आता है? कभी कभी दाल चावल आती है, खीर तैयारी आती है, रोटी सब्जी आती है। आज क्या आप लोग खा रहे हो? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। हाँ। कौन सी सब्जी है? आलू मटर की सब्जी है। अच्छी है, खाने में टेस्ट है? हाँ, कैसा है खाना, खाने की क्वालिटी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। रोज ऐसे अच्छा खाना मिलता है कि कभी खराब भी आता है? अच्छा आता है। अच्छा आता है। फ्री में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। टीचर्स पढ़ाते हैं रोज? हाँ, रोज पढ़ाते क्या हैं। क्या सिखाते हैं आपको? अ, सिलेबस पूरा सिखाते हैं सही से? हाँ टीचर्स सिलेबस पढ़ा लेते हैं अच्छे से? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो समझ में नहीं आता वो अच्छे से समझाते भी हैं। अच्छा, जो आप लोग खाना मिड डे मील खाते हो वो कैसा आता है? अच्छा आता है। अच्छा आता है। टीचर आते हैं रोज पढ़ाने के लिए? आती है रोज। आती हैं। स्कूल का माहौल अच्छा है? अच्छा है। कौन सी क्लास में हो आप? 5th। बच्चे अच्छे लग कहते हैं कि अच्छा है खाना। कैसी मात्रा में देते हैं? जितना चाहिए होता है उतना देते हैं कि कुछ बांधा हुआ है? पहले कम कम देते हैं, जब फिर दोबारा आते हैं तो फिर कहते हैं आंटी हमको थोड़ा देना, तो थोड़ा देते हैं। जब बच्चे कहते हैं हमको सही कर देते तो सही कर देते हैं। साफ सफाई रखते हैं सही से? दिखाएंगे एक बार, ये खाने का है। रोटी सब्जी है। हाँ, ये रोटी है, ये सब्जी है। ये सब्जी है। मतलब जितने बच्चे हैं उतनी क्वांटिटी, उतनी मात्रा में आता है जितने बच्चे हैं? कम तो नहीं पड़ता कभी? नहीं नहीं, कबो कदर कम पड़ जाता है तो मैडम बोल देती हैं तो खाना अच्छे पात्र वाला है वो बढ़ा के सुबह के मतलब देते हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। समय मैं चिन्हट गलोला में मौजूद हूं। आप देखेंगे प्राथमिक विद्यालय हसमेव विकासखंड चिन्हट जनपद लखनऊ में मैं आया हूं। और यहां पर जो हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, उसमें किस तरीके से मिड डे मील आ रहा है, क्या आ रहा है। अभी मैं आया तो यहाँ देखा मैंने बच्चे मिड डे मील ही जो है खा रहे थे। लंच का भी समय है। जो मिड में जो मील मिलती है मिड डे मील उसे कहा जाता है। और कई अलग अलग फाउंडेशन से या जो भी जिस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर आती हैं, सभी की समीक्षा करेंगे। आप देखेंगे उनकी थालियों में जो है आलू की सब्जी है और रोटी है। और उसकी क्वालिटी आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब से देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो चीज़ें आई हैं, उसके बाद लगातार हमने देखा कि किस तरीके से आपकी क्वालिटी आप देखेंगे इस खाने की। सभी जो बच्चे बैठे हैं क्लासेस के बच्चे हैं और सभी पूरी तरीके से अच्छे से खाना खा रहे हैं। यहाँ की प्रिंसिपल हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या वो इस पूरे प्रोसेस को लेकर कहती हैं। जो तो हमारे कैमरे से आप देखेंगे तो मिड डे मील की क्वालिटी आपको दिखाई देगी। इन बच्चों के हाथों में रोटी है, प्लेट में सब्जी है और ये मिड डे मील के तौर पर इन लोगों को दिया जाता है। तमाम अन्य व्यवस्था भी आपको दिखाएंगे। और जो मेन फोकस है मिड डे मील को लेकर, बच्चों के पोषण और प्रोटीन को लेकर, ये आलू की सब्जी है जिसमें आपको मटर भी है, आलू मटर की ये पूरी सब्जी और रोटी है। बच्चों से भी बात करेंगे कि कैसा उनको ये खाना लगता है, कैसे वो खाते हैं, तो कैसा उनको महसूस होता है, क्योंकि बच्चों के पालन पोषण की बात है। क्या नाम बेटा आपका? सुकन्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd में। 3rd में। अच्छा, जो ये खाना आता है स्कूल में, अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। अच्छा है। तो रोज आता है? हाँ, क्या क्या आता है? कभी कभी दाल चावल आती है, खीर तैयारी आती है, रोटी सब्जी आती है। आज क्या आप लोग खा रहे हो? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। हाँ। कौन सी सब्जी है? आलू मटर की सब्जी है। अच्छी है, खाने में टेस्ट है? हाँ। ऐसा तो नहीं है कभी खराब खाना आता हो? नहीं। हमेशा अच्छा खाना आता है आपके पास? हाँ, कितनी क्वांटिटी में देते हैं आपको? मतलब कितनी रोटियां देते हैं, कितनी सब्जी देते हैं? जितने मांगो उतने देती हैं। जितना मांगो उतना देते हैं। हाँ, अच्छा, आपके स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। हाँ, देख रहे हैं पढ़ाई कुछ अच्छी हुई है कि नहीं? हुई है। टीचर्स आते हैं रेगुलर? टीचर आते हैं रोज? हाँ। रोज आते हैं। हाँ। अच्छा, कितना दूर ही आपको स्कूल पड़ता है? ज़्यादा दूर तो नहीं है? नहीं। यहीं आसपास रहते हैं आप लोग? हाँ। तो खुश हैं जो ये मिड डे मील मिलता है, जो ये क्वालिटी है खाने की, उससे खुश हैं? हाँ, अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ कि नहीं? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश पे ध्यान देते हैं कि नहीं यहाँ? देते हैं। देते हैं। हम्म। पढ़ लेते हो अच्छे से? हम्म। आपका क्या नाम बेटा? अनन्या। कहाँ से आती हैं आप? हाथ इधर से। हाँ, कैसा है खाना, खाने की क्वालिटी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। रोज ऐसे अच्छा खाना मिलता है कि कभी खराब भी आता है? अच्छा आता है। अच्छा आता है। हाँ, रोज अच्छा आता है। क्या क्या मिलता है आपको रोज?
कभी रोटी सब्जी, कभी दाल चावल, कभी खीर तहड़ी, ऐसे आती है खाना। तो खाने को खा के अच्छा लगता है कि कभी ख़राब भी लगता है कि ख़राब खाना है? अच्छा लगता है। अच्छा, आपको स्कूल से क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? जो कॉपी किताब है, स्कूल की ड्रेस है, जूते हैं, वो सब मिलता है कि नहीं? मिलता है, मिलता है। फ्री में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? वर्तिका। वर्तिका। यहीं रहते हो आप भी? नहीं, मैं उधर रहती हूँ। उधर अच्छा, यहाँ पढ़ाई होती है अच्छे से कि नहीं? होती है। होती है। टीचर आते हैं रोज? खाना कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। रोज अच्छा आता है कि कभी कभी खराब भी आता है? रोज अच्छा आता है। रोज अच्छा आता है, अलग अलग तरीके का खाना आता है। तो आप लोग जो खाना मिलता है उसको खा के खुश हो कि नहीं? हाँ। अच्छा लगता है खाना? तो आप देखेंगे सभी बच्चे यहाँ पर जो है खाना खा रहे हैं और मैं दिखाऊं तो आपको रोटी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पर दिखेंगी जो रोटी बनाई गई है। बच्चे कह रहे हैं कि जितना मन होता है उतना हम लेते हैं, उतना हम खाते हैं। सब्जी भी आप देखेंगे तो आलू की सब्जी और भी यहाँ बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम बेटा आपका? अंसी। अंसी। स्कूल में आते हैं आप लोग, रोज़ पढ़ते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। टीचर्स पढ़ाते हैं रोज़? हाँ, रोज़ पढ़ाते क्या हैं। क्या सिखाते हैं आपको? अ, सिलेबस पूरा सिखाते हैं सही से? हाँ। टीचर्स सिलेबस पढ़ा लेते हैं अच्छे से? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो समझ में नहीं आता वो अच्छे से समझाते भी हैं। क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ते हो? हिंदी, मैथ और इंग्लिश। इंग्लिश। क्या नाम? शिवानी। अच्छा, जो आप लोग खाना मिड डे मील खाते हो वो कैसा आता है? अच्छा आता है। अच्छा आता है। टीचर आते हैं रोज़ पढ़ाने के लिए? आती है रोज। आती हैं। स्कूल का माहौल अच्छा है? अच्छा है। कौन सी क्लास में हो आप? 5th। 5th में। आपका क्या नाम बेटा? कोमल। कोमल। अच्छा, यहाँ वॉशरूम से लेकर अगर खाने की बात की जाए तो सब अच्छा है? वॉशरूम साफ़ होते हैं? हाँ। साफ़ सफाई का ध्यान रखता है हाँ। बनाते हैं कि नहीं? हाँ। और क्लासरूम भी अच्छे हैं? हाँ। अच्छा, जो खाना खाते हो, जो पीने का पानी है, पीने का पानी साफ़ मिलता है? हाँ। हम्म। हाँ साथ। टीचर पढ़ाते हैं अच्छे से? हाँ क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो आप? सर, हिंदी मैथ इंग्लिश। हिंदी में इंग्लिश। कौन सी क्लास में? 5। 5 में। हाँ। अच्छा, तो आप देखेंगे सभी ये बच्चे जो हैं सभी इनको सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, यानी तमाम ये सब 5th क्लास तक के जो सभी बच्चे हैं। और मिड डे मील को लेकर इनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। इस तरफ शायद मैं देखूं तो किचन है या फिर जहाँ से वो खाना आता है, स्टोर है। देखेंगे एक बार। क्या क्या नाम है आपका? संजू देवी। खाना आप ही बांटते हैं रोज़? अच्छा, क्या क्या आता है रोज़ खाने में? हर 8 मतलब 7 हफ्ता में बदल बदल आता है। सोमवार को रोटी सब्जी केला, मंगल को दाल चावल, बुध के तहरी खीर, बेफे के रोटी सब्जी, शुक्र के तहरी खीर, शनिचर के सब्जी चावल। तो सब अच्छा खाना आता है? हाँ, अच्छा खाना आता है, हम भी खाते हैं। हाँ, अच्छा लगता है वो खाना? हाँ, तो बच्चे क्या कहते हैं खाने को लेकर? बच्चे अच्छे लग कहते हैं कि अच्छा है खाना। कैसी मात्रा में देते हैं? जितना चाहिए होता है उतना देते हैं कि कुछ बांधा हुआ है? पहले कम कम देते हैं, जब फिर दोबारा आते हैं तो फिर कहते हैं आंटी हमको थोड़ा देना, तो थोड़ा देते हैं। जब बच्चे कहते हैं हमको सही कर दें तो सही कर देते हैं। साफ सफाई रखते हैं सही से? दिखाएंगे एक बार, ये खाने का है। रोटी सब्जी है। हाँ, ये रोटी है, ये सब्जी है। ये सब्जी है। मतलब जितने बच्चे हैं उतनी क्वांटिटी, उतनी मात्रा में आता है जितने बच्चे हैं? कम तो नहीं पड़ता कभी? नहीं नहीं, कबो कदर कम पड़ जाता है तो मैडम बोल देती हैं तो खाना अच्छे पात्र वाला है वो बढ़ा के सुबह के मतलब देते हैं। साफ सफाई से करते हैं हाँ। कि नहीं? सब सफाई से रखते हैं, साफ सफाई से। बच्चन के खाना आप देखे हैं, चटाई भी बिछाते हैं बच्चन से। हर एक बच्चन के साबुन भी रखा है, वो रखा है, सैनिटाइजर भी रखा है, हर चीज़ रखा है। बच्चन के हैंड वॉश भी रखा है, हर बच्चन के हाथ धुल जाता है। साबुन भी रखा है, बर्तन धुलने वाला हर चीज़ रखा है। सब सफाई से होते हैं। साफ सफाई से होता है। एक बार मैं आपको दिखाऊं तो ये रोटी है, वो सब्जी है, दिखाऊंगा हाथ। तो आप देखेंगे ये रोटी आपको दिखेगी एक अच्छी ठीक ठाक क्वालिटी। जो मैं कहूँ तो ये मेरे को लगेगी एक जो पोषण जो बच्चों को मिलना चाहिए वो इन सरकारी विद्यालयों में मिल रहा है। सभी बच्चे इकट्ठा। क्या नाम भाई तुम्हारा? विशाल। विशाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। 5th में। हाँ। आते हैं टीचर रोज कि नहीं? रोज आते हैं। क्या क्या पढ़ते हो भाई? हिंदी इंग्लिश मैथ। हिंदी इंग्लिश मैथ। हाँ। अच्छे से पढ़ लेते हो कि कभी कभी सो जाते हो क्लास में? सर जी सोते नहीं, पढ़े देते हैं। पढ़ते हो? यस सर। टीचर तो नहीं सोते क्लास में? नो सर। नहीं।
ना सर। ना टीचर सोते ना बच्चे सोते, सब पढ़ते हैं अच्छे से? यस सर। चलिए, क्या क्या शुभ नाम है मैम आपका? पुष्पा वैष्णव। प्रिंसिपल हैं यहाँ? हाँ, मैं इंचार्ज अध्यापिका हूँ। हाँ, हमारे 3-4 साल पहले हेड मैडम की डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह फिर मैं इंचार्ज हूँ इस समय। अच्छा, मिड डे मील क्या कहेंगे? मिड डे मील को लेकर बच्चे खुश हैं कि नहीं? और जहाँ से भी ये खाना आता है आप लोग, ये खाना कहाँ से आता है पहले तो ये बताइए। ये ना अक्षय पात्र संस्था है, उसकी किचन है सरोजिनी नगर में, बहुत बड़ी सी, करोड़ों की बनी हुई है। तो वहाँ से खाना आता है और बहुत अच्छा खाना है। हम लोगों का तो बहुत टेंशन खत्म हो गया इससे, और खाना एकदम गर्म रहता है। जो एयर टाइट कंटेनर है, इसमें दाल सब्जी रोटी सब बहुत गर्म आती है। तहरी खीर, मतलब जो भी मीनू के हिसाब से खाना आता है, और समय से पहुंच जाता है। समय से मतलब आधा 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है, और बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा रहता है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और भरपेट आता है, मतलब एक्स्ट्रा ही होता है कि 2-3 लोग एक्स्ट्रा उसमें खा लें, इतना आता है खाना। क्या कहेंगे बच्चे जब ये खाना खाते हैं तो कैसा वो फीडबैक देते हैं? बच्चे हैं, अब जो भी होता होगा सच्चाई कह देते होंगे, बच्चे मन के सच्चे कहा जाता है, फीडबैक तुरंत देते होंगे। अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ ना अधिकतर इनके मम्मी पापा काम करने वाले हैं। सुबह ये लोग बच्चों को छोड़ के अपना मजदूरी करने चले जाते हैं। कोई मिस्त्री है, कोई कहीं पर हॉस्पिटल में काम करता है। तो बच्चे कभी खा के आते हैं, कभी नाश्ता करके आते हैं, कभी नहीं करके आते हैं। तो कुछ बच्चे तो हमें बीच में भी कह देते हैं कि मैम आज हम खाना खा के नहीं आए, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। तो इस तरह से बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। कामकाजी घरों के बच्चे हैं, हमारे घर स्कूल में जिस तरह के बच्चे आते हैं, उनके लिए तो एक वरदान है। समझ लीजिए कि जो बच्चों को घर पे माँ बाप नहीं ठीक से दे पाते हैं, उनके लिए कम से कम एक समय भरपेट बढ़िया पौष्टिक खाना तो मिलता है। पढ़ाई को लेकर क्या कहेंगे? टीचर बराबर आते हैं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में, या स्कूलों की मैं हालत देखूं वैसी है कि बच्चे आते हैं स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई करते हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में? नहीं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों की अपनी समस्याएं हैं ना। कभी गांव में चले जाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा अनुपस्थित रहते हैं। कभी कभी किसी के यहाँ शादी हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, तो पूरा परिवार ही गाँव चले जाता है। जब वो गाँव जाता है तो फिर 10-15 दिन बाद लौट के आता है, तो उसमें थोड़ा सा हमें और मेहनत करनी पड़ जाती है। पर लेकिन बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब माता पिता भी जागरूक हो गए हैं, माता पिता भी इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई की तरफ। जब से 2017 के बाद से सरकार जो बदली है, ये सरकार कई सारे दावे करती है, उस हिसाब से स्कूलों को लेकर कुछ काम योगी सरकार का दिखता है आप लोगों को कि नहीं? हाँ, दिखता है। पहले खिलौने के पैसे नहीं आते थे, अब बच्चों के लिए 5,000 के हर साल खिलौने आते हैं, तो बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और इको क्लब का सामान है कि योगी जी कहते हैं कि मतलब पर्यावरण भी बच्चों को सीखना चाहिए, तो पौधे, फूल पौधे, गमले अमले, एक पौधा माँ के नाम, ये सब हम लोग बच्चों को भी बताते हैं, तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। काफ़ी बहुत सुधार आया है, काफ़ी सुधार आया है। बच्चों को ड्रेस का पैसा, ये सब चीज़ों का पैसा मिलता है? ड्रेस का पैसा आता है, लेकिन इनके संग थोड़ा इनकी मजबूरी है, क्योंकि खाते इनके गांव के रहते हैं ना, कुछ बच्चों के, सबके नहीं हैं, आते हैं, अधिकतर के आते हैं, लेकिन फिर भी 5% ऐसे हैं कि गांव में खाता बंद पड़ा है, KYC करनी है। अब ये जब गर्मियों की छुट्टी में या किसी छुट्टी में गांव जाएंगे तभी उसको खाते को चालू करवाएंगे, तो उस चक्कर में थोड़ा सा कुछ एक आध बच्चों के पैसे रुक जाते हैं, वरना अधिकतर का जो लोकल हैं, जो जिनका खाता यहीं लखनऊ में है, तो वो उनका तो सबका आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनसे हमारी बात हुई। आगे और भी चीज़ें देखेंगे, फैसिलिटीज़ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। क्लासरूम में आपको यहाँ दिखाऊंगा किस तरीके से क्लासरूम यहाँ पर चलती हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे ये सब दिखेंगे आप। यहाँ तालिका, मैम क्या ये जो मैं देख रहा हूँ निपुण तालिका, क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। निपुण तालिका ना, हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम पहले तो केवल 1st 2nd तक का निपुण लक्ष्य था, अब 5th तक के बच्चों को कि बुनियादी गणित और हिंदी की शिक्षा आनी चाहिए। सब बच्चे हिंदी अच्छे से पढ़ लें और बेसिक गणित सब लोग समझ लें, तो उसके लिए हम लोग के यहाँ एग्ज़ाम होंगे, तो उसी के लिए तालिका है कि कौन बच्चा किस स्तर तक पहुँचा है, तो उसका हमें इवैल्यूएशन करना है, आकलन करना है हर बच्चे का। और अगर किसी बच्चे में कोई कमी है तो उसको हमें ज़्यादा सुधार करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है कि उस एक बेसिक लेवल तक हर बच्चा पहुँचे। उतना सबको आना चाहिए कि हिंदी पढ़ सके और गणित का बेसिक ज्ञान सबको हो सके। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम शाशु श्रीवास्तव है। शाशु श्रीवास्तव। क्या किस टीचर के आप अध्यापक? मैं यहाँ सॉरी, किस सब्जेक्ट के अध्यापक? यहाँ पे प्राइमरी में सब्जेक्ट टीचर्स नहीं होते हैं, ऑल ओवर टीचर्स होते हैं जो हिंदी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे टीचर हूँ, सहायक अध्यापक की पोस्ट पे हूँ जी। क्या क्या विषय जो है ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे निपुण तालिका है, गणित कक्षा 5, कक्षा 4, कक्षा ये सब मैं देख रहा हूँ। इंग्लिश पर ध्यान दिया जाता है कि नहीं? इंग्लिश भी एक देखा जाए तो जब बच्चा पढ़ाई करके बाहर निकलेगा या
अन्य स्कूल मैनेजमेंट चाहिएगा उसको, तो इंग्लिश उसके लिए काफ़ी नेसेसरी होगी। यस, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि पहले, क्योंकि अब ये सारे बच्चे जिनको जो यहाँ पे आते हैं ये सब बहुत ज़्यादा, इनको सबसे अच्छे से जो लैंग्वेज आती है वो हिंदी आती है। तो हम ट्राई करते हैं कि पहले हिंदी से इनको इंग्लिश पे लेके जाएं, क्योंकि अगर हम सीधा इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वी ट्राई कि हम लोग पहले उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखाएं और फिर हम उसको इंग्लिश के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ये सब उसको सिखाने का स्टार्ट करें। तो हाँ, और अभी ये जो लगी है ये अभी 3-4 दिन पहले आई है। तो अभी इस पर एक्चुअली सब पे यहाँ पे स्टूडेंट का जो लिखा है इस पर सबके नाम लिखे जाएंगे और फिर उनकी जो है चेक किया जाएगा कि वो कहाँ कहाँ पे कितना कितना उनको आता है, जो ये पॉइंट्स लिखे गए हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय होता है मिड डे मील। Yes. क्या कहेंगे उस मिड डे मील को लेकर? बच्चों से तो हमने बात करी, वहाँ जो खाना देने आती हैं आंटी, उनसे भी बात करी। आप एक टीचर के तौर पर, शिक्षा मित्र के तौर पर आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो पहली बात तो जो मिड डे मील है वो जब इम्प्लीमेंट की गई थी वो उससे की गई थी क्योंकि बच्चों में जो प्रोटीन, कार्ब जो मेन उनको खाने में मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता था और बच्चों में दिक्कत देखी जाई थी। तो ये मिड डे मील इसीलिए लाया गया कि बच्चों में जो खाने की आपूर्ति होती है वो पूरी की जा सके। और ये एज अ टीचर, एज अ स्कूल, हर सबका ये वो बनता है कि जो उनके यहाँ खाना है वो साफ़ तरीके से बच्चों को दिया जाए और अच्छे क्वांटिटी में दिया जाए जिससे बच्चे खाएं। और ये भी ऐसा इम्प्लीमेंट किया गया था जिससे बच्चे स्कूल आएँ। ये देखा भी गया है ऑन मतलब डेटा के हिसाब से कि जब से मिड डे मील इम्प्लीमेंट हुआ है तब से बच्चे स्कूल बहुत आने लगे हैं, क्योंकि उनको एक खाने का मिलता है और जिससे उनका एक मील तो डे की पूरी मिलती है। प्रोटीन आप कह रहे हैं, प्रोटीन और सब पोषक तत्व उसमें होने चाहिए। क्या क्या मिड डे मील में ऐसा मिलता है? हाँ, तो जो मिड डे मील में हमारे यहाँ सोयाबीन की सब्ज़ी आती है, तो उसमें आप जब सोयाबीन की क्वांटिटी देखेंगे वो काफ़ी अच्छी होती है। खीर आती है, खीर में दूध की जो क्वांटिटी होती है वो अच्छी होती है। और अगर छोले आ रहे हैं तो छोले की क्वांटिटी अच्छी है। दाल है तो दाल में दाल का पानी कम, दाल आपको ज़्यादा मिलेगी। तो जिससे जो बच्चे का मेन जो उनका एक मील होता है वो बहुत अच्छे से उनको मिलता है, जिससे उनको कभी मतलब भूखे रहने की दिक्कत होती है वो मिलती है। और ज़्यादातर हमारे जो बच्चे आते हैं ये सारे हमारे यहाँ आते हैं एरिया से जहाँ पे उनके माता पिता एज आ लेबर्स कहीं पे साइट पे काम करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको जो एक काम दिया गया है कि हम बच्चों को मिड डे मील जो उनका एक सर्व मिलता है एक दिन में, वो हम उनको अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से पहुँचाएँ, उनको मिले। तो हाँ, मेरा तो यही कहना है। बाकी तो शिक्षा और योगी सरकार और शिक्षा को लेकर योगी सरकार के काम आप कैसे देखते हैं? कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है, क्योंकि जो मेरी माँ थी वो भी गवर्नमेंट टीचर थी और मैंने उनके टाइम पे भी स्कूल देखे हैं और मैंने अपने टाइम पे भी स्कूल में देख रहा हूँ। मैं अभी टीचर हूँ। तो जिस हिसाब से स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं और इनिशिएटिव लिया जाता है कि बच्चों को पता रहे, तो उस हिसाब से योगी सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है। उन्होंने कई सारे ऐसे टीचर्स के लिए ऐप दे रखे हैं जिससे हम बच्चों को डेली उनका जितना वो सीख रहे हैं वो हम देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने क्लियर हैं ये भी ट्रैक करते हैं। और उसके अलावा टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है आजकल के हिसाब से, जैसे AI है, इंक्लूसिविटी की ट्रेनिंग होती है कि जो बच्चा अगर किसी को बोलने में दिक्कत है या कुछ दिक्कत है उसको कैसे हमें साथ में लेके चलना है, ये सब सिखाया जाता है। तो हाँ, योगी सरकार अपना काम कर रही है और टीचर्स भी कर ही रहे हैं, तो यह दिखता है सर। हाँ, वो हमने एक पुस्तकालय खुद से बनाया हुआ था। जो पुस्तकालय वो बनाया हुआ है, हाँ, हम ट्राई करते हैं कि जो स्टोरी बुक्स हो वो हम यहाँ पे रख सकें। तो ऐसे ही है, जो हम अपने हिसाब से कर पाते हैं खुद से, वी डू इट। और सरकार से भी हमें हेल्प मिलती है, तो जितना हो पाता है, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ वो हम पूरा ट्राई। गांव का ये क्षेत्र है, हल्का ग्रामीण इलाका इसे माना जाए पूरी तरीके से। अर्बन में आता है। हाँ, तो उसके हिसाब से बच्चों को उस क्वालिटी की शिक्षा और मिड डे मील प्राप्त होता है कि गांव से जो निकले बच्चे हैं वो कुछ नई दुनिया देखें। हाँ, बिल्कुल मिलता है। तो हमारे यहाँ पहली बात तो एजुकेशन जो होती है वो तो जो कोर सिलेबस होता है बच्चों का उसके हिसाब से चलती है। उसके अलावा भी हम लोग ट्राई करते हैं कि जो आजकल नया चल रहा है, जो नई चीज़ें होती हैं, मतलब सोशल मीडिया पे जहीं भी हमें जो भी सही लगता है हम ट्राई करते हैं कि वो बच्चों तक इम्प्लीमेंट किया जाए। और हमारे कई सारी NGOs भी आती हैं जो बच्चों को कई सारी चीज़ों के बारे में सिखाती हैं, जैसे गुड टच बैड टच क्या होता है और AI क्या होता है और कंप्यूटर क्या होता है। तो हाँ, हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चों को, जो शहर के बच्चे हैं, जो शहर की एक इन्वायरमेंट होता है, उससे हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकें। तो धन्यवाद सर।
तो क्लासरूम के अंदर मैं हूँ, आप देखेंगे बेंचेस जो हैं बच्चों को यहाँ पर मिले हैं, अच्छी क्वालिटी के बेंचेस हैं। सभी इन बेंचेस पे आपको ये बच्चे दिखाई देंगे पढ़ते हुए। एक ज़माना ऐसा था, मैं भी सरकारी स्कूल से निकला हुआ एक छात्र हूँ, आज पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन हमने अपने टाइम देखा था कि किस तरीके से हम दरियों पर बैठा करते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वहाँ आपको ये बेंच मिलेंगे, उन बेंच पर बैठे हुए बच्चे मिलेंगे, साफ़ सुथरी ड्रेस होगी, टीचरों का डिसिप्लिन होगा और बच्चों का डिसिप्लिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक बोर्ड मैं मेरे सामने यहाँ पर देख रहा हूँ जिसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, जिसमें चाहे योग हो, चाहे खिलौनों से बच्चों को कुछ समझाना हो, चाहे बच्चे ही अपनी तरफ से कुछ एक्टिविटी कर रहे हों, ये सभी यहाँ पर दिया गया हुआ है। अभी कुछ और समय में थोड़ा आगे से चलेंगे और दिखाएंगे आपको यहाँ जो शौचालय हैं, जो बाथरूम हैं, उनके क्या हाल है। इस तरफ आइए तो मैं आपको दिखाऊं शौचालयों की क्या हालत है, क्योंकि छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, यानी लड़के लड़की दोनों हैं, और उसको लेकर बाथरूम आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ ये बाथरूम आपको नज़र आएगा और टाइल्स इस बाथरूम में लगी हुई हैं और पानी की भी सुविधा यहाँ पर है, यानी जो बच्चे आते हैं, जो वॉशरूम यूज़ करते हैं, उनके लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। बाथरूम एक अच्छी और साफ़ क्वालिटी में जो है मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ा आगे से आप थोड़ा सा और आगे यहाँ पे जाएंगे तो मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपको जो है बाथरूम यहाँ पर दिखाई देगा। ऊपर टंकियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ जो एक प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक के जो छात्रों के पास होनी चाहिए, मिड डे मील हो, एक साफ़ वॉशरूम हो और एक क्लासरूम हो और एक अच्छे अध्यापक हो, यहाँ में एक बेहतरी देखने को मिल रही है।